हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर में। और आज आपके लिए हम बेहद खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आए हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है आपको अभी पता चलेगा। और आपको मैं उन सारे स्टेप के बारे में बताऊंगा कि अब मान लीजिए आपने कंपार्टमेंट का एग्जाम दे दिया है और दोबारा से आपकी रिकम्पार्टमेंट आ गई है। और बहुत बच्चे कर रहे हैं कि सर एनआईओएस के बारे में बता दीजिए और कंपार्टमेंट के क्या क्या स्टेप होते हैं। तो आज मैं आपसे कंपार्टमेंट के स्टेप और उनके लिए कितने चांस एक बच्चे को मिलते हैं, और आपका फॉर्म कब से फिल हो रहा है, और कितनी उसकी चार्जेस होगी और कितनी उसकी फीस होगी, वो सारी चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बस ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी और उस वीडियो में आपको सारी चीज़ मैं क्लियर करा दूंगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे बच्चों, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज यार वो सब्सक्राइब करो। क्योंकि बच्चों, अगर सब्सक्राइब आपको ने गुस्से मन सब्सक्राइब कर दिया तो वो देखो आपका फॉल्ट है। ऐसा नहीं है कि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है आप करें नहीं करें, उससे कोई मैटर नहीं है। वो मायने नहीं रखता कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मायने रखता है कि आपने जितना वर्क किया है आपको कितना उसका प्रॉफिट मिला है। क्योंकि लिखा आपने है, रिजल्ट आपको मिला है, रिजल्ट आपने बनाया है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। देखो बच्चों, सीबीएसई जो होती है वो एक बच्चे के लिए 3 चांसेस देती है, यानी कि थर्ड चांसेस देती है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब आप कहोगे सर हम तो मान लीजिए 10th क्लास में थे तो हम बोर्ड एग्जाम में आ गए, हमने बोर्ड एग्जाम दिया, तो वो पहला चांस नहीं होता है। वो पहला चांस बिल्कुल नहीं होता है। अब ये पहला दूसरा चांस होता है क्या, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब आपने अगर एनआईओएस में एडमिशन ले लिया है, आप एनआईओएस से करने जा रहे हैं, तो फिर वो आपने आपकी खुद की मर्जी है। आप जैसा चाहें वैसे उसको रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी खुद की विषय है। और अगर आपको मान लीजिए दोबारा सीबीएसई में जाना है तो उसका स्टेप भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरफ जाना होगा। चलो मैं बताता हूँ आपको कि ये आखिर है क्या और इसमें कितने स्टेप आपको मिलते हैं। याद रखिए बच्चों, मैं यहाँ पर आपको 3 स्टेप लिख रहा हूँ। बहुत मोटी मोटी सी बातें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, और ये बात आपको बहुत काम आने वाली है। वो लाइक करना तो एक अलग बात है कि आपने लाइक करा नहीं करा, बट इस इन्फॉर्मेशन को आप समझ लीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को समझना ये बेहद जरूरी होता है। अब देखो, ये जो पहला चांस होता है बच्चों, मैं बात कर रहा हूं कि जो बच्चे 2024 में जो बोर्ड हुआ था उसमें फेल हो गए थे और उन्होंने कंपार्टमेंट दिया और उनकी कंपार्टमेंट फिर से आ गई है, मैं उनकी बात करता हूं। जो निकल गए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब आप ये देखेंगे कि 2024 में जो मेन बोर्ड था आपका, मेन बोर्ड के बाद मान लो आपकी कंपार्टमेंट आ गई, तो इसमें आपको मिलेगा कंपार्टमेंट का पहला चांस। कंपार्टमेंट आपने दिया होगा, जुलाई में दिया होगा आपने, आपको मालूम होगा। यानी कि 2024 का बच्चा पहला चांस उसको मिलेगा कंपार्टमेंट का। कंपार्टमेंट में जुलाई में ही मिला होगा, 2024 को आपने दिया होगा, ये आपको मालूम है। ये पहला स्टेप था। अब बच्चों मान लीजिए आपने एग्जाम दिया और आप पास नहीं हो पाए, इसका मतलब आपकी दोबारा फिर से कंपार्टमेंट लगी। अब आपने कॉपी रीचेक इन कराई है या आप रीचेक इन कराने जा रहे हैं, मतलब जो भी स्टेप थे वो आपने सारे फॉलो कर लिए हैं। और आपने अपनी कॉपी को देखा तो उसमें ये देखा गया, कई बच्चे ने मुझे कमेंट भी किया और बहुत से बच्चों ने मुझे पर्सनल कॉल भी किया था। वो कह रहे थे सर हम अपनी कॉपी हमने चेक इन कराई, उसमें जो हमने लिखा था सब पे मार्क्स दिया था, इवन उस पर भी मार्क्स मिला हुआ था जिस पर हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी हम फेल हो गए। तो मैं उन बच्चों के लिए बोलूंगा जिन्होंने चेक नहीं कराई है वो करा सकते हैं, वो उनकी अपनी एक पर्सनल प्रॉब्लम है, वो कराए नहीं कराए। तो पहला चांस, अब इसमें कंपार्टमेंट में जो बच्चे निकल गए थे उनका तो एक खेल खत्म हो गया। अब जिनकी दोबारा फिर से कंपार्टमेंट आ गई है उनके लिए पहला ऑप्शन अब खत्म हो जाता है। अब वो बच्चे कब एग्जाम देंगे पहले मैं आपको ही बताता हूँ। मालूम तो सबको होता ही है, अब उनको देना कब है वो ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए आपने ये कंपार्टमेंट दे दी और आप रिकंपार्टमेंट में आ गए, तो अब आप देंगे मेन बोर्ड के साथ। जो आपका मेन बोर्ड होगा 2025 में, यहां पे आप एग्जाम देंगे। अब इसमें ऑप्शन क्या है वो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आप मेन बोर्ड में एग्जाम देते हैं 2025 में, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो रिकंपार्टमेंट वाले हैं, अगर आप इसमें मान लीजिए एग्जाम देते हैं तो फिर आपको जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट देनी है। मान लीजिए आपकी 1 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है तो आप चाहें तो इस पर भी
वन सब्जेक्ट में दे सकते हैं, मर्जी है आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आप सारे सब्जेक्टों में दोबारा एग्जाम दें, दोबारा कंपार्टमेंट दें, तो आप सारे सब्जेक्टों में भी दे सकते हैं। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझना है आपको, और बहुत सोच समझ के आपको फॉर्म को फिल करना है। ऐसा नहीं है कि अब एक बार धोखा मिल गया यारी दोस्ती के चक्कर में चलो भाई हो सो देखा जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब तो आपको शायद मुझे लगता है कि अकल भी आ गई होगी थोड़ी बहुत, तो अब तो आप कोशिश करेंगे कि यार नहीं, हमें कम से कम सब्जेक्ट चाहिए जिससे कि हम इसको क्लियर कर लें। तो आप देख रहे हैं ये मेन बोर्ड में आपको चांस मिलेगा, ये सेकंड चांस होगा। और सारे बच्चों को सेकंड चांस में, जो इस बार के बच्चे हैं 2024 के, वो इसी चांस में उनको क्लियर करना है, इस चांस में उसको बिल्कुल नहीं जाना है। याद रखना बच्चों, ये आपको फरवरी में मिलेगा, जो फैब आपका आएगा 2025 में, उसमें आपको सेकंड चांस मिलेगा। और ये चांस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप प्राइवेट कैंडिडेट तो बन ही गए हैं, और कोशिश आपको ये करनी है कि वहां पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, जब आप एग्जाम देंगे तो उन बच्चों के साथ जब कॉपियों का कलेक्शन, नंबर ऑफ कॉपी ज्यादा होती है, तो वहां आपको बेनिफिट मिल जाता है। इसीलिए कोशिश ये करनी है आपको कि आप इन मेन बोर्ड के बच्चों के साथ ही निकल जाएं। तो इस बात को आपको अपने माइंड में फीड करना है। मे बी पॉसिबल अगर वो बच्चा इसमें भी नहीं निकल पाता है, या इसके 2025 वाले बच्चे भी और फेल होकर आएंगे, भाई किसी की और भी तो कंपार्टमेंट आएगी, तो वो और आप अगर आप नहीं निकल पाते हैं 1%, वो और आपको थर्ड चांस फिर से मिलेगा जुलाई में, फिर से मिलेगा जुलाई में 2025 में। तो ये तीनों चांस मैंने आपको बता दिए कि भाई देखो आपको कितने चांसेस मिल रहे हैं और कितने चांसेस आपके पास होने वाले हैं। फर्स्ट चांस आपने खो दिया है, आप इसमें क्लियर नहीं कर पाए, इसको अपने माइंड में फीड कर लेना। सेकंड चांस क्या था, मैंने आपको बता रहा हूं कि सेकंड चांस आपको मिलेगा फरवरी 2025 में, और वहां आपको ये मेन बोर्ड वाले बच्चों के साथ एग्जाम देना पड़ेगा। वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपकी कंपार्टमेंट है तो आप 1 में ही फॉलो करेंगे, सारे सब्जेक्टों में देंगे। लास्ट ऑप्शन क्या है आपका, ये जो थर्ड चांस है ये बड़ा डिफिकल्ट होता है, इसमें कोशिश करें कि ना जाएं, और अगर आप चले गए हैं तो इसका एग्जाम आपका जुलाई में होगा 2025 में। तो ये इंफॉर्मेशन है, वो आपको अपने माइंड में फीड करनी है। तो इसको ध्यान रखना। कैसे फॉर्म भरा जाएगा ये मैं आपको बता देता हूं। देखो बच्चों, जो इसकी फॉर्म की एक कंडीशन है कि ये फॉर्म कब भरा जाएगा। अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करता हूं, तो प्रीवियस ईयर में जो फॉर्म भरा गया था वो सितंबर में भरा गया था। अगर आप सितंबर में, मान लीजिए 10 सितंबर के, आफ्टर 10 सितंबर के बाद 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, ये इसके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन निकल जाते हैं। आप किसी भी साइबर कैफे पे जाके इसको फिल कर सकते हैं। मान लीजिए अब अगर 16 सितंबर, अक्टूबर, यानी कि अब नेक्स्ट जो मंथ आएगा, वहां आपके प्राइवेट फॉर्म आपको भरने के लिए मिल सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो तरीका मैंने आपको बताया, इसको बड़े ध्यान में रखना है। बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं, पिछली बार भी गलतियां करी थी कि वो इसमें 2025 में एग्जाम न देके, कि अभी तो मेन बोर्ड वालों को एग्जाम है, वो इसमें चले जाते हैं, तो फिर उनके पास सेकंड ऑप्शन ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तो ये गलती आपके साथ नहीं होनी चाहिए। इस गलती को अगर आपने कर दिया तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देखो जो हो गया उस पर आप, अगर मान लीजिए आपको अफसोस करना है, प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, तो वहां कुछ नहीं हो सकता। उसको मान लीजिए परेशान होने से आपकी परेशानी का हल नहीं निकलेगा, और हल सिर्फ इसका यही है कि आपको एग्जाम दोबारा देने पड़ेंगे। और आपने अगर मान लीजिए खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है, तो आपने रीचेक इन करा ली होगी, आपको पता चल गया होगा कि हमने कहाँ गलतियां करी थी और आपको कितने नंबर मिले थे। तो देखो डिसीजन आपके हाथ में बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में। लेकिन ये पता होनी चाहिए, सारे यूट्यूबर इस पर वीडियो बना रहे हैं, आप देख सकते हैं, आप जिसको भी लाइक करते हैं, जिसको भी वीडियो आप देखते हैं, जिसको अच्छी अच्छी कमेंट करते हैं, जो भी आपका एक अपना एक अच्छा यूट्यूबर है, आप उसको जरूर बताइएगा। और एक चीज मुझे कमेंट में करिएगा कि एक ऐसे यूट्यूबर का भी आपको नाम बताना है जो यूट्यूबर बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देता हो और बिना पेपर दिए हुए पास होने की गारंटी देता हो। एक ऐसे यूट्यूबर का नाम भी जरूर बताइएगा आप, थोड़ा सा हम भी देख लेंगे कि अगर आप कॉपी में कुछ नहीं करके आएंगे तो वो यूट्यूबर आपको क्या ऐसा तरीका बता देगा कि आप बिना कुछ करे पास होने की गारंटी देता हो। बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो इस बार फेल हो गए, तो हम उन्हीं को, उन बच्चों को उनके पास भेज देंगे, उनको मिला देंगे, ताकि उन बच्चों का फ्यूचर का आगे खराब ना हो और वो इसी साल पास हो जाए। तो इसके लिए आप छोटी सी मेहनत कर लीजिएगा, बता दीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बताई गई है। इस इन्फॉर्मेशन को बहुत ध्यान से आपने समझा होगा, और इस इन्फॉर्मेशन को अब आपकी मर्जी है कि आपको मानना है नहीं मानना है। किसी और यूट्यूबर से मानना चाहो वहां से मान लेना, बट सच्चाई ये है जो आपको बताई गई है। बस मैं इतना कहूंगा कि इस चांस को अपने हाथ से जाने मत देना, इसमें आपको पूरी मेहनत करनी है।
तो इसीलिए कहता हूं बच्चों की जो भी इंफॉर्मेशन है आपके लिए बता दी गई है। और जो बच्चे रीचेक इन करा रहे हैं उनके लिए एक अपना एक फंडामेंटल है, उनका रिजल्ट क्या होगा, उनके लिए मार्क्स क्या होंगे, वो सारी चीज बता दी जाएगी, क्योंकि क्रॉस चेकिंग चल रही है और उसमें बता दिया जाएगा कि भाई जो तुमने करा उसके अकॉर्डिंग मार्क्स ये रहे, अब हमने जो मार्क्स दिए वो ये रहे। और अगर उसके बावजूद भी बच्चा फेल नहीं, पास नहीं होता है, तो फिर भाई उसको करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना उसको। और जो NIOS के उसमें जाना चाहते हैं वहां चले जाएं, क्योंकि NIOS जो होता है वो 3 सब्जेक्ट में आपको जाना पड़ेगा, कम से कम 3 में, क्योंकि एक सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट आप वहां भी नहीं दे सकते। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सोच समझ के अपना ध्यान रखना होगा, और जो भी आप डिसीजन लेंगे वो बहुत ही केयरफुली, एक ईमानदारी से आपको वो डिसीजन लेना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। तीनों स्टेप मैंने बोर्ड के बता दिए, ये 3 स्टेप है जो आपके रिकम्पार्टमेंट वालों के लिए ध्यान रखने पड़ेंगे, और नहीं रहा ध्यान तो सेकंड चांस आप बिल्कुल अपने हाथ से खो देंगे। और रही बात फॉर्म की, मैंने आपको बता दिया कि सितंबर में आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे, वहां आप किसी भी साइबर कैफे वाले के पास जा सकते हैं और वहां पर फॉर्म भर सकते हैं। आपको जो भी चार्ज होगा वो बता दिया जाएगा, जो भी बोर्ड की फीस होगी वो आपको बता दी जाएगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आपको बता दिया है कैसे कैसे चांसेस मिलेंगे और आपको कैसे फॉलो करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि बच्चों आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेकर आए थे जो आपको बता दी है। सब्सक्राइबर आप कम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम वीडियो आप देखते रहे, हमारे लिए यही बहुत है। आपका इतना ही साथ हमें आपका चाहिए कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और उससे आपको फायदा मिल रहा है तो ठीक है, और नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।